नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बड़ी खबर लेकर आया हूं। भारत सरकार के जरिए जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी तनाव है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने दोस्त अरब देशों के भारत की तरफ बढ़ते झुकाव को भांपते हुए अब भारत से अच्छे ताल्लुकात बनाने के इशारे दे रहे हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की खबर फौरन मिल सके। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भारत की डिप्लोमेसी की कामयाबी से बौखलाए हुए हैं। कभी वो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की बात को घुमा फिरा कर कह रहे हैं और कभी वो भारत के साथ दोस्ती की बात कर रहे हैं। लाहौर में मंडे को इंटरनेशनल सिख कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने भारत, सिखों और कश्मीर जैसे मसलों पर अपनी स्पीच दी। उन्होंने इस मौके पर भारत से जुड़ी अपनी अच्छी यादें साझा की हैं। उन्होंने कहा है कि जब वे भारत आए थे तो उन्हें यहाँ बहुत इज्जत मिली थी। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी धर्म अत्याचार की इजाज़त नहीं देता और ऐसा हिंदू धर्म में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार क्रिकेट खेलने हिंदुस्तान गया तो एक अलग किस्म का मुल्क पाया। वहाँ हमें खूब इज्जत मिली, प्यार मिला। ये देखकर हम हैरान हो गए कि हम इतनी नफ़रतें और खौफनाक चीज़ें सुनते आ रहे थे। हिंदुस्तान, जिसे हम दुश्मनों का मुल्क समझते थे, वहाँ हमें इतनी इज्जत मिली, इतने दोस्त बने। आज भी मेरे कई दोस्त हैं। इमरान खान ने आगे कहा कि इसी वजह से जब वे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत से रिश्ते बेहतर करने चाहे। उन्होंने कहा, पहले ही दिन मैंने हिंदुस्तान को संदेश दिया कि आप हमारी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात करते हुए मैंने कहा कि दोनों मुल्कों में एक जैसे मसले हैं, गरीबी है, बेरोज़गारी है और बहुत बड़ा मसला है जलवायु परिवर्तन। इमरान खान ने आगे कहा कि कश्मीर मसला बातचीत से हल किया जा सकता है, पर इस पर भारत की तरफ से हमेशा शर्तें रखी गई हैं। आगे जो बात उन्होंने कही वो बहुत ही दिलचस्प है और इससे लगता है कि वो अपने देश में अपनी पॉपुलैरिटी नहीं गिरने देना चाहते। उन्होंने कहा कि जैसे कोई सुपर पावर देश किसी गरीब मुल्क को कहे कि पहले आप ये करें तब हम आगे चलेंगे। मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि मेरे दिमाग में ही नहीं है कि जंग से कोई भी मसला हल किया जा सकता है। जो भी जंग से मसले हल करने की कोशिश करता है उसमें अक्ल ही नहीं है, उसने दुनिया का इतिहास ही नहीं पढ़ा। आप जंग से एक मसला हल करते हो, 4 और मसले निकल कर आ जाते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है। इमरान खान ने जिस तरह से भारत के बारे में कहा है कि सुपर पावर इस तरह से बिहेव करता है, मुझे लगता है कि जो तजर्बा उनका अमेरिका के साथ है, अभी वो हाल ही में अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे बहुत कुछ पढ़ने को मिल रहा था, और जो बात वो वहाँ महसूस कर रहे थे उन्होंने उसी तरह की बात भारत के बारे में कही है। लेकिन असल तकलीफ़ जो है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो अमेरिका से बहुत से प्रेशर में है। पिछले जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने उनको जो एड मिलती थी, जो सहायता मिलती थी, वो कम की है। और उन्होंने कई ऐसे कमेंट्स किए हैं कि पैसा हम देते थे आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान आतंकवाद बढ़ाता था, और ये भी कहा कि हमसे कुछ वादे किए जाते रहे और पाकिस्तान ने काम उसका उल्टा किया, जिससे बकौल डोनाल्ड ट्रंप के उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम हुआ। इमरान खान ने कश्मीर पर बोलते हुए भारत पर मज़हब की बुनियाद पर भेदभाव का भी इल्ज़ाम लगाया। ये जो लाहौर की मीटिंग थी सिखों की, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। बीबीसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर में 27 दिनों से कर्फ्यू लगाया हुआ है और 80 लाख लोगों को बंद किया हुआ है। बेचारे मरीजों और बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। जिसके अंदर इंसानियत होगी वो ऐसा कर सकता है क्या? कोई भी धर्म इसकी इजाज़त देता है क्या? आप हिंदूवाद पढ़ लें, हिंदूवाद इजाज़त देता है ऐसा करने की। वो
उसका भी उन्होंने एक तरह से सवाल किया। आप तब ऐसा करते हैं जब आप समझते हैं कि दूसरे धर्म के लोग बराबर के इंसान नहीं हैं। ये बात उन्होंने काफ़ी सख्त कही है। ये बात विदेशी मीडिया में काफ़ी आ रही है, जबकि भारत के मीडिया में ऐसी रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग यानी कश्मीरी मुसलमान ना होते तो भी वो इस पर बोलते। भारत सरकार का कहना है कि संचार के साधनों पर पाबंदी और आवाजाही सीमित करने से उसे हालात बिगड़ने से रोकने और लोगों की जानें बचाने में मदद मिली है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप की पत्रिका पॉलिटिको से बात करते हुए हाल ही में कहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि चरमपंथियों का इंटरनेट रोका जाए और बाकी लोगों का इंटरनेट जारी रहे। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं था कि आतंकवादियों के बीच कांटेक्ट खत्म कर दिया जाए तो इससे आम लोगों की जिंदगी प्रभावित ना हो। ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं आतंकवादियों और उनके आकाओं के बीच संचार के साधन काट दूं लेकिन दूसरे लोगों के लिए इंटरनेट जारी रखूं। मैं ये तरीका जानना चाहता हूं। उन्होंने इस हद तक कहा। ये एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस तरह से एक तरह से मजबूरी जताई कि हमारी ये मजबूरी है कि हालात को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट बंद रखना पड़ता है, चूँकि उनके मुताबिक आतंकवादी या चरमपंथी जो हैं उनके बीच में जो कांटेक्ट हो सकता है वो इंटरनेट के ज़रिए हो सकता है और वही इंटरनेट आम आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको मैं बता दूं कि हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान दिए थे तो पाकिस्तान ने काफ़ी उसको क्रिटिसाइज़ किया था। पाकिस्तान के मीडिया ने ये तक कहा था कि ऐसे वक्त में मोदी को मुस्लिम देशों से अवार्ड दिया जाना उनके लिए काफ़ी तकलीफदेह है, जबकि भारत ने कश्मीर में धारा 370 हटाई है। इमरान खान ने करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब सिख तीर्थों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा करतारपुर आपका मदीना है, ननकाना साहब आपका मदीना है, तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि आपको आपके मक्का और मदीना से दूर रखें। किसी भी मुसलमान को कितनी तकलीफ़ हो जब उसे मक्का मदीना ना भेजा जाए, तो इसलिए आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। ये हमारा फ़र्ज़ था, हम आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे। ये सिखों से मुखातिब होते हुए इमरान खान ने कहा। जो करतारपुर गुरुद्वारा के लिए जो गलियारा बन रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, बग़ैर वीज़ा के सिर्फ परमिशन लेकर के सिख अनुयायी वहाँ पर जा सकेंगे, उसके लिए उन्होंने जिक्र किया है। और इसमें भारत का ये कहना रहा है कई बार कि वो जो पंजाब में अलगाववादी नेता रहे हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं, कनाडा अमेरिका वगैरह में, वो भी इनकी पाकिस्तान में सिखों की कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं और शायद वो उनको अपने नज़दीक लाना चाहते हैं। ऐसा भारत ने कई बार शक जाहिर किया है। भारत से जारी तनाव और जंग के ख़तरे पर उन्होंने इमरान खान ने कहा कि हम दो न्यूक्लियर पावर हैं, अगर तनाव बढ़ता है तो इससे दुनिया को ख़तरा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से किसी भी तरफ पहल नहीं होगी, लेकिन बाद में पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि विदेशी समाचार एजेंसियों ने इमरान खान के बयान को गलत तरीके से पेश किया है। मंत्रालय ने कहा है कि दो परमाणु शक्तियों के बीच संघर्ष यानी जंग के वक्त पाकिस्तान के रुख पर प्रधानमंत्री के कमेंट को संदर्भ से यानी प्रीटेक्स्ट से हटकर समझ लिया गया है। दो परमाणु शक्तियों के बीच कभी जंग नहीं होनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान की परमाणु पॉलिसी जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। इसी बीच मंडे को ही पाकिस्तान ने भारत के पूर्व जल सेना कमांडर कुलभूषण जाधव, जिन्हें जासूसी और आतंकवाद फैलाने के आरोप में पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया हुआ है और उन्हें फांसी की सज़ा का भी उनकी सैनिक जो न्यायालय है उन्होंने मृत्युदंड का भी ऐलान किया हुआ है। उनको भारत के जो इस्लामाबाद में उच्चायुक्त हैं उनको उस उच्चायोग में बड़े अधिकारी हैं गौरव आहलूवालिया, उनसे मुलाकात कराई है। ये मुलाकात जिसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हुक्म के तहत हुई है, उसकी पाकिस्तान ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई है। यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान ने मुलाकात से ठीक पहले मुलाकात की जगह विदेश मंत्रालय के मुख्य भवन, ये जो मेन बिल्डिंग है इस्लामाबाद में फॉरेन मिनिस्ट्री की, उसको बदलकर किसी अनजान जगह पर कराई। इसके बारे में सिक्योरिटी रीजंस बताए गए थे।
और ये कहा गया था कि उसकी जानकारी आखिर में दी गई थी। इधर भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रवीश कुमार ने कहा है कि इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जाधव की मां को इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार जाधव को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने और सुरक्षित भारत वापसी के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कमिटेड है, और इस दिशा में लगातार काम कर रही है। इससे पहले 25 दिसंबर 2017 को जाधव से उनकी मां और पत्नी ने मुलाकात कड़ी निगरानी में शीशे की दीवार के पीछे से की थी, जैसा कि वहां के सरकारी अफसरों ने जितनी उन्हें इजाज़त दी थी। भारत का कहना है कि ऐसा लगता है कि जाधव पाकिस्तान सरकार से बुरी तरह से दबाव में है और वो वही कहानी बता रहे हैं जो वहां की सुरक्षा एजेंसियां उनसे कहला रही हैं, जिससे इस्लामाबाद के आरोप को समर्थन मिलता हो। आपको बताता चलूं कि कुलभूषण जाधव को जासूसी के इल्ज़ाम में पाकिस्तान की फौजी अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई हुई है। उनके खिलाफ भारतीय पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील की थी, जहां भारत को कामयाबी मिली। हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ कर दिया था कि जाधव को न्यायिक सुविधा मिलनी चाहिए और पाकिस्तान इससे इनकार नहीं कर सकता है। उधर पाकिस्तान के अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर नई दिल्ली के साथ तनाव के बावजूद पाकिस्तान ने मंडे को वियना कन्वेंशन के मुताबिक भारत के उच्चायोग के प्रभारी गौरव आहलूवालिया के साथ उनकी बैठक करके कथित तौर पर भारतीय नौसेना कमांडर और खुफिया ऑपरेटर कुलभूषण जाधव के लिए कॉन्सुलर एक्सेस दिलाया है। वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री से जारी बयान में कहा गया है कि कॉन्सुलर एक्सेस 12 बजे दिया गया और पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों की मौजूदगी में 2 घंटे तक चला था। यह भी कहा गया है कि भारतीय रिक्वेस्ट पर बातचीत की भाषा पर कोई पाबंदी नहीं थी। बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में और हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कमांडर जाधव को भारत के साथ बिना रोक टोक कॉन्सुलर एक्सेस दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद फैसल ने भी अपने ट्विटर में एक बार फिर दोहराया कि कुलभूषण जाधव भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़ा हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम और पाकिस्तान के रुख में बार बार आने वाले उतार चढ़ाव से लगता है कि इमरान खान न सिर्फ अरब देशों बल्कि अमेरिका के भी दबाव में हैं कि वे भारत के साथ जंग की बात करना छोड़ दें। उन्हें अरब देशों से मिलने वाली हाल ही में फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसमें सऊदी अरब से 6 अरब डॉलर और संयुक्त अरब अमीरात से 3 अरब डॉलर मिलने और अब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को अफगानिस्तान मामले में तालिबान से कामयाब बात कराने के लिए भी कोई रोल दिया गया है। जिस तरह से पिछले दिनों इमरान खान ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान कश्मीर मसला हल करने में मदद मांगी और कहा था कि अगर वो इस काम को अंजाम देंगे तो उन्हें करोड़ों लोगों की दुआएं लगेंगी, इस मौके पर भी ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में जापान के शहर ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन में हुई भेंट के दौरान कश्मीर पर उनसे मध्यस्थता करने के लिए कहा था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार और ये बात दोहराई थी। ट्रंप ने हालांकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रांस में मुलाकात के दौरान ये कहा था कि कश्मीर मसला भारत और पाकिस्तान को आपस में हल कर लेना चाहिए, लेकिन अब भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि फ्रांस से अमेरिका वापसी पर व्हाइट हाउस से जो बयान जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि G7 शिखर सम्मेलन में 5 अहम बिंदुओं पर बात हुई, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करना भी शामिल है। मेरा यकीन है कि अगर भारत ने अमेरिका को कश्मीर मामले पर जरा सा भी स्पेस दिया तो वो जरूर दोनों मुल्कों को अपनी उंगली पर नचाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो खेल शुरू होगा उसमें तबाही और नुकसान ही नुकसान होने की उम्मीद है। बिन बुलाया चौधरी किस हद तक परेशान कर सकता है उसका अंदाजा उसी वक्त होगा। मैं समझता हूं कि किसी भी इलाके की तरक्की पड़ोसी देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात से ही मुमकिन है। टेंशन में तो सिर्फ हथियार बेचने वालों का ही धंधा चलेगा और इस इलाके की जनता गरीब से और गरीब होती जाएगी। भारत की ये बात अपनी जगह ठीक है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि वहाँ भी आतंकवाद के शुरू कराने वाले वही देश हैं जिन्होंने 1980 की दहाई में अफगानिस्तान
पाकिस्तान से सोवियत संघ को बाहर निकालने के लिए अफगान मुजाहिदीन को मदद की थी, जो बाद में तालिबान और दूसरे आतंकी संगठनों में बदल गए। अगर दोनों देश मिलकर अपने कॉमन दुश्मन को पहचानेंगे तो मेरा यकीन है कि वही देश निकलेंगे जो दिखावे के लिए कभी भारत को और कभी पाकिस्तान को खुश करने वाले बयान देकर दोनों को खुश रखने और इसके बीच आपसी दुश्मनी बढ़ाने में भी काम करते हैं। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।